में किया था और 450 लोग थे। और आज ये यात्रा पूरे भारत की यात्रा बन चुकी है, जिसमें हम इस रूपांतरण यात्रा के माध्यम से एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज जो भारत की जरूरत है, मैं समझता हूँ कि इस परिकल्पना को मैं ईश्वरीय परिकल्पना के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि एक पेंट से शुरू होने वाले अभियान को हम इस मुकाम तक देख पाएंगे ये शायद कोई भी नहीं सोच सकता। और जब इसके प्राण गीत को जब आप सुनते हैं, और आज इस भारत को सबसे ज़्यादा जरूरत है सेवा, संस्कार और स्वास्थ्य की, और उसी को समर्पित है आरसीएम का यह नया संस्करण, नया अवतार, आरसीएम की रूपांतरण यात्रा। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मेरा जो जीवन है, मैंने अपने जीवन का मूल्यांकन किया और मैंने जीवन को देखा। मुझे कभी किसी गाड़ी में मज़ा नहीं आया, मुझे किसी बंगले में मज़ा नहीं आया, मुझे किसी पैसे में मज़ा नहीं आया, लेकिन कसम खुदा की ये ज़िंदगियाँ बदलती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और आरसीएम की बदौलत मैंने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदलते हुए और लाखों लोगों की तकदीरों को और तस्वीरों को बदलते हुए अपनी इन आँखों से मैंने देखा है। भारत के हर कोने में जाकर, भारत के हर प्रांत में जाकर, भारत के हर राज्य में जाकर, भारत के हर इलाके में जाकर लगभग 2 करोड़ लोगों से मैं मिला हूँ। और मैंने आरसीएम को देखा है और भारत को देखा है। वो भारत जिसकी 65% जनसंख्या गाँव में रहती है, 65% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, और उन गाँव के पास कोई अंबानी और अडानी मदद के लिए नहीं पहुंच सकता, लेकिन आरसीएम वहां मदद के लिए पहुंचता। भारत की 70% जनसंख्या जो है वो कम पढ़ी लिखी है। जहां पढ़े लिखों को नौकरी की तकलीफ होती है, वहां कम पढ़े लिखों को नौकरी कैसे मिलेगी? और उन कम पढ़े लिखे लोगों के लिए आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम एक अवसर है, आरसीएम एक अवतार है, और आरसीएम उनका भगवान है। और तीसरी बात मैं अगर करूं तो आरसीएम भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, मानसिक परिस्थितियों में अगर आप आरसीएम की परिकल्पना को देखेंगे तो 85%, 80% जनसंख्या हमारी मिडिल क्लास होती है, और उस मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करने की ताकत अगर किसी अभियान के पास हो सकती है तो वो आरसीएम के पास होती है। और नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सेवा, संस्कार, ऐसे जो विषयों को छूने की जो ताकत होती है वो आरसीएम की ताकत होती है, और वही आपकी ताकत है, वही हमारी ताकत है। और मैं आज इस शुभ अवसर पर, आज इस मंगल प्रसंग पर, जहां हम 25वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, दोस्तों मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं। मेरी नजर में यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर। मेरी नजर में लीडर वो नहीं होते हैं जिनको दुनिया लीडर मानती है। मेरी नजर में लीडर वो होते हैं जो भीड़ से अलग निकलना जानते हैं। और आपने भीड़ से अलग निकलकर एक रास्ता चुना नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का। इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टीसीजी की उस परिकल्पना और आरसीएम के प्राण गीत की उस परिकल्पना और नए भारत के निर्माण की उस परिकल्पना में, जिसमें सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, दोस्तों देश में 140 तरह की थेरेपी काम करती है, 140 तरह की चिकित्सा पद्धतियां काम करती है। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीमार नहीं घट रहे हैं। इसका मतलब कोई भूल तो है, और उस भूल को आरसीएम ने पहचाना, और आरसीएम ने स्वास्थ्य क्रांति के अभियान का आगाज किया। और आज आरसीएम एक संकल्प करता है, आपकी मदद से हम नए स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। बोलिए, कर सकते हैं? yes! कोई संकल्प करेंगे? yes! एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो मैं आते ही कह चुका हूँ, आप ही मेरी आस है और आप ही मेरी प्यास है। मुझे आप लोगों की सफलता चाहिए और मुझे आप लोगों की कामयाबी चाहिए। मैं कह चुका हूँ
मुझे किसी गाड़ी और बंगले में आज तक मजा नहीं आया, लेकिन मुझे जिंदगियां बदलने में बहुत मजा आता है और आपकी जिंदगियां बदलती है तो मुझे ईश्वरीय संदेश मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। जय RCM।